आज हम इस वीडियो में स्कैन डेंट इमेजिंग लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस कंपनी की बढ़ोतरी को देखकर इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं या फिर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, क्योंकि इस स्टॉक में ऑपरेटर्स का बहुत ही तगड़ा गेम चल रहा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा कंपनी ने एक्सचेंजेस को 2 बड़े अपडेट दिए हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ हम इस कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है कि रिवर्सल के टाइम पर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस झांसे में ना फंसे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस कंपनी में पिछले 3 महीने से बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। यह स्टॉक एक बेहतर पेनी स्टॉक साबित हो रहा है और इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा इस स्टॉक में बढ़ोतरी के साथ साथ हमें एंट्री के भी मौके मिले हैं, यानी कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंट्री का मौका है, यहाँ पर है और इसमें भी एंट्री का मौका मिला हुआ है। तो इस स्टॉक में अपर सर्किट तो है लेकिन साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर के लिए गेट खुले हुए हैं। लेकिन कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें यदि अपर सर्किट लगा हुआ है या फिर लोअर सर्किट लगा हुआ है तो रिटेल इन्वेस्टर ना तो एंट्री कर सकते हैं ना ही एग्जिट। लेकिन इस स्टॉक में ऐसा नहीं है और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की यही खूबी एक रिटेल इन्वेस्टर्स को डरने पर मजबूर करता है। और इस स्टॉक ने तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया है। ये पहले 17 रुपए के पास ट्रेड करता था लेकिन आज ये स्टॉक 55 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और फ्रेंड्स, जब हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है जिसमें इनका मेन काम डेंटल यानी कि दांतों से रिलेटेड है और एंट से रिलेटेड ये काम करती हैं। और जब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स व्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 178 करोड़ का और कंपनी के ऊपर डेट मात्र 4 करोड़ 26 लाख रुपए का। इस तरह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.30 पर है और इस वक्त कंपनी का डेट रेशो अच्छे लेवल पर है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में घबराने की बात है तो वो हमें इसके पीई रेशो से पता चलता है। कंपनी का पीई रेशो 34.2 है और लेकिन इसके इंडस्ट्री का पीई रेशो 26.6, यानी कि ये स्टॉक अपने एक्चुअल प्राइस से जो इसका मार्केट प्राइस डिसाइड करता है उससे ये हाई पर ट्रेड कर रहा है। और हाई पर ट्रेड करने का रीजन है ऑपरेटर्स के द्वारा इस शेयर्स को मैनिपुलेशन का। लेकिन इस मैनिपुलेशन का भी सॉल्यूशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 19% 19% से पर ईयर ग्रोथ कर रही है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ 21.2%। तो ये दोनों ही कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा कंपनी का ROCE और ROE ये दोनों को दोनों बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का ROCE 45.3% और ROE 44.6%, लगभग दोनों ही 45% का रिटर्न दे रहे हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छा है। ये फंडामेंटल के मामले में ये कंपनी किसी भी तरह से आपको खराब नजर नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। कंपनी के सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसके प्रॉफिट में भी। जैसा कि आपको मैं कंपेयर करके यहाँ बता दूं, मार्च 2019 से और मार्च 2022 से, यानी कि मैं इन 4 सालों में इसके ग्रोथ की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स 14 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ का हो गया है। और इसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ 20 लाख रुपए का हो गया है। तो कंपनी के सेल्स में 4 सालों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ऐसा ग्रोथ तो आपको बहुत ही कम कंपनियों में देखने को मिलता है। और अर्निंग पर शेयर 1 पैसे से बढ़कर 1 रुपये 62 पैसे। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल बढ़ोतरी है कंपनी के लिए 4 सालों में। जब हम बात करके कंपनी रिटर्न किस तरह से दे रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी का CAGR है। तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, 0। पिछले 5 सालों में मात्र 24% का रिटर्न। लेकिन पिछले 3 सालों में कंपनी का रिटर्न परसेंटेज बढ़कर 92% हो गया है और 1 सालों में तो गजब ही कर दिया है, 170% का रिटर्न। जब हम बात कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.73% और पब्लिक की होल्डिंग 49.12%। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट देखने को मिली है और पब्लिक की होल्डिंग में बढ़ोतरी। तो ये एक बहुत ही माइनर सी गिरावट है, तो ये किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये इमैटेरियल फैक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया इस स्टॉक में मैनिपुलेशन चल रहा है। तो अब मैं बात उसी मैनिपुलेशन की करता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ पे बल्क एंड ब्लॉक डील के डेटा में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका मेन काम इन्वेस्टिंग का होता है या ट्रेडिंग का होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मार्केट में फालतू के वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वो खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो बेच देते हैं, थोड़ी सी भी गिरावट हो खरीद लेते हैं, यानी कि बिल्कुल ही माइनर, जिससे न ही इनको फायदा होता है और न ही किसी और को। बस इसमें फायदा एक ही चीज का होता है कि फालतू के वॉल्यूम क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइबर घोष ने 55 रुपए 40 पैसे पे 2,47,000 शेयर सेल करते हैं और फिर उसी वक्त 55 रुपए 31 पैसे पे 2,66,000 शेयर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग परचेजिंग उसी तरह का सेम टू सेम कंडीशन 29 जुलाई को भी है, उन्होंने भी यही खरीद बेच। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खरीद बेच इसी तरह का सेम टू सेम। और इसके अलावा जब आप इसके पास्ट डेटा माओगे तो वहाँ तो गजब ही हो गया। वहाँ पे एक साथ कई लोगों ने खरीदा और कई लोगों ने बेचा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो सेलिंग किया गया है लेकिन इन्हीं लोगों ने ऊपर जाकर बाय कर लिए हैं और इनके जो वॉल्यूम है, इनके वॉल्यूम में भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। जितना खरीद रहे उतना ही बेच रहे हैं। तो मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में जो ऑपरेटर्स है बहुत ही तगड़ा गेम खेल रहे हैं। इसमें आप फंस सकते हो कि जब भी आप इस स्टॉक में एंट्री ले तो बड़ा ही सोच समझ कर लें और हो सके तो आप उस अमाउंट को ही इन्वेस्ट करें जिससे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक यहाँ से अपना 100 रुपए का टारगेट दिखा सकता है और 100 रुपए का टारगेट दिखाएगा तो उसके बाद वो 100 रुपए पे ठहरेगा नहीं, वहां से तेजी से रिवर्सल देखने को मिलेगा। 40 से 50 रुपए या 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर सकता है। तो इसलिए आपको इन सभी सिचुएशन से अवेयर रहना है और इसमें जब भी एंट्री लो तो बड़े ही सोच समझ के और सावधानी से लो। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कई यूट्यूबर्स हैं जो इसका टारगेट 125 रुपए बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 500 बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से इसका डेटा कह रहे हैं तो उसमें आपको कदम फूक फूक कर चलना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका पैसा डूबेगा तो आपको दुख होगा, किसी यूट्यूबर को नहीं। और फ्रेंड्स यदि आप इस स्टॉक में बहुत ही अच्छे रिटर्न पर हैं, जैसे कि आपको इस वक्त 200% का रिटर्न मिल चुका है, 150% का रिटर्न मिल चुका है, यानी कि आपका पैसा डबल हो चुका है, या फिर 80% का रिटर्न मिल चुका है, तो आप अपने थोड़ी सी होल्डिंग बेच सकते हैं। आप यहाँ पर अपना थोड़े से अमाउंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उससे आप बेझिझक एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपका अमाउंट तो उस समय तक निकल चुका होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई पर जा रहा है वैसे वैसे अपनी होल्डिंग कम करते जाइए। और फ्रेंड्स अब हम लास्ट में बात करते हैं जो कंपनी के द्वारा 2 अपडेट दिए गए हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहला अपडेट है वो है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के रिगार्डिंग, यानी कि जो कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर गुजरा है उसका अनऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी करना चाहती है। उसके बारे में है जो 9 तारीख को मीटिंग बुलाई जाएगी और उसी मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि इसे डिस्क्लोज करे या ना करे। तो फ्रेंड्स सीधी बात है 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q1 में कैसा रहा। और फ्रेंड्स ये कंपनी का दूसरा अपडेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है और जो डिविडेंड का अमाउंट है 10 पैसे, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसी का ये डिविडेंड है। तो कंपनी लाइफ में पहली बार डिविडेंड भी दे रही है। तो कंपनी का फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका जो प्राइस है ऑपरेटर्स के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उसका किसी भी तरह का कोई भी डेट अनाउंस अभी नहीं किया गया है, क्योंकि ये अभी तक शेयर होल्डर्स से अप्रूव नहीं हुआ है। और इसके अलावा कंपनी 49 करोड़ का राइट इशू लाने के प्लान में है, जिसके लिए भी अप्रूवल शेयर होल्डर से लेना जरूरी है। तो इनका जो मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा उस मीटिंग का अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जो मुझे इस कंपनी के बारे में बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आपका डिसीजन है कि आप क्या कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।